ये बता रहे हैं जो हील हाई होती है और फ्रॉक कट ज़्यादा हो जाता है, उसके बारे में बताने वाले हैं। क्यों, क्या नुकसान होता है फ्रॉक ज़्यादा काटने से। और जो अपने बॉस से मतलब फेरियर लोग हैं, अपने लोकल जो काम करते हैं, जो उनको काम ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अच्छा नहीं करते, लेकिन वो क्या क्या गलती कर रहे हैं। पीछे जो कील लगाते हैं, जो नाल के जो ऐसे नाल लगती है, तो ये पीछे वाली कील की लगाते हैं, तो उससे क्या नुकसान होता है, तो इस वीडियो में अपन बताएंगे। तो इसमें जैसे भी अपना एक वीडियो आ रहा है, इसमें देखो आप जैसे भी मतलब घोड़ा मतलब ग्राउंड पे मतलब लोडिंग हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से मतलब स्ट्रक्चर होते हैं अंदर, तो उससे वो पैर खुलता है और बंद होता है। तो ये जो फ्रॉग टच होता है, तो फ्रॉग ग्राउंड को टच होगा, लोड होगा, तो लोड होगा तो इसमें क्या होता है, डिजिटल क्यूशन होता है, ठीक है। डिजिटल क्यूशन जब टच होगा तो डिजिटल क्यूशन अंदर जैसे ये देखो, जैसे अंदर डिजिटल क्यूशन होता है, वो जब भी लोडिंग होगा तो ये ऐसे दबेगा, डिजिटल क्यूशन ऐसे दबता है, तो इसका पैर एक्सपेंड होता है, और जब भी अनलोडेड होता है तो उसी अपनी जगह पे जाता है। तो इसलिए मतलब जो पीछे की कील लगती है, तो उसको क्या करता है, जब आपको यहाँ बंद कर दिया कोई चीज़, पीछे कील लगा के बंद कर दिया, तो ये ऊपर से प्रेशर आएगा, लेकिन वो खुलना और बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो बहुत से मतलब अपने जो देखे ये जो कार्टिलेज होते हैं साइड में, जैसे ये साथ में कार्टिलेज होता है, तो ये कार्टिलेज क्या है, ये जब खुलना और बंद हो जाएगा, जब नीचे ज़मीन पे अपन फ्रॉग टच नहीं करेगा, तो कार्टिलेज क्या करते हैं, कार्टिलेज उनको हेल्प करता है ना खोलने को, फैलाने की, तो वो कार्टिलेज भी हार्ड हो जाएगा। कार्टिलेज हार्ड होगा तो मतलब धीरे धीरे वो बोन बन जाता, हार्ड बन जाता, हार्ड बनेगा तो घोड़े को दर्द होना लग जाएगा धीरे धीरे। तो अब देखो इसमें ये आ रहा है ना, ये दिखा रहा है वीडियो, इसमें देखो नीचे जा रहा है, और ये बॉन है P2 बॉन, वो नीचे P2 पुश करती है ये, तो तभी ये डिजिटल क्यूशन, ये बॉन आ रही है, तो खुलता, आगे भी खुलता और पीछे भी जा रहा है, ये हील की तरफ, ये देखो। और इसमें देखो साइड में ये लाइन मारा, और जब भी लोड होगा, जब भी पिटल बॉन नीचे आएगी तो ये ओपन होता है। तो इसी करके एक अपना जब फ्रॉग नहीं काटना, ये फ्रॉग है अपन ज़्यादा काट देते हैं, क्या कोई लोग बोलते हैं फ्रॉग ज़्यादा काट दो, हील ज़्यादा रख दो, तो हील ज़्यादा रखने से नुकसान है, ये होता है कि फ्रॉग ग्राउंड टच नहीं करेगा, ग्राउंड टच नहीं करेगा, इसका मतलब वर्किंग है जो हुप का, वो वर्क रुक जाएगा। मतलब जैसे काम करता है वो खुलना और बंद करना, नीचे से कोई चीज़ नहीं लगेगी तो वो खुलना और बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और हाई हील में घोड़े क्या लोग हाई हील रखते हैं, हाई हील में देते हैं हाई टू वो कुछ नहीं होता, अंदर के जो स्ट्रक्चर है, ये जो P1 P2 P3 बॉन, इनको अलाइनमेंट में रखना, एक लाइन में रखना, तो बैलेंस इसीलिए इम्पोर्टेंट बैलेंस है। P1 P2 P3 को बैलेंस रखेंगे तभी अंदर जो लेगामेंट है, नहीं सॉरी अपना टेंडेंस है, तो अपोजिट नुकसान होता है। जैसे लो हील का भी बताया था, तो उसमें मतलब डीप डिजिटल को टेंशन होती है, तो जब हील हाई रखेंगे तो ये अपने कॉमन डिजिटल एक्सटेंडेड ट्रेंडर है, उसको वो ज़्यादा खिंचाव आएगा। और ये जो अपना P1 और P2 P3 इनका जॉइंट है, तो वो जॉइंट में भी मतलब तीनों एक लाइन में नहीं होगा। ये देखो, इसमें देखो, इसमें से ये टो लॉन्ग है, तो ये देखो लाइन में नहीं आ रहा, स्ट्रेट होगा, और ये ब्रोकन, मतलब वो जॉइंट पीछे को घूम जाता है, और हील हाई रखोगे तो वापस आगे को घूमेगा, ठीक। One terrible thing, when the foot is growing, when the foot is growing too much length, and here also the heel, we can see the frog is going down inside the foot, and the foot will contract because there is no more movement
of the heel. Huh? To keep the feet long and high, it's terrible because the frog is not working anymore, and this is very bad for the movement of the foot and also for the comfort of the horse, because the foot will not work properly. Huh? This. हील लो हील है तो अपना हील पीछे हील यहाँ पर ज़्यादा डाउन हो गया, हील यहाँ से फ्रॉग की वो अपना अंदर को जाएगा तो मतलब वो नीचे आएगा, वो फ्रॉग क्या होता है अंदर चला जाएगा, वो मतलब फ्रॉग को जमीन पे टच नहीं करेगा, वेट नहीं आएगा तो वही सेम वो खुलना मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो वो वापस वही कॉन्टैक्ट हील बंद लग जाता है, क्योंकि पीछे को वेट यहाँ आ रहा है। अब हील का वेट आना चाहिए प्रॉपर, उस जगह तो आ नहीं रहा, हील यहाँ बन रही है तो वो ये देखो साइड से ये, तो अब ये फ्रॉग आगे चला गया तो अब यहाँ पे लोड नहीं आ रहा, लोड नहीं आएगा तो वही मतलब कांटेक्ट ज़मीन पे नहीं हो रहा है, उससे वही एक्सपेंड होना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वो क्लोज हो जाएगा, हील कांटेक्ट होने लगता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंस, मतलब साइड से देखेंगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि टो लॉन्ग है तो टो लॉन्ग में कितना नुकसान हो रहा है, मतलब अपने P1 P2 P एक लाइन में नहीं है तो अपन बाहर से ये साइड से इसीलिए एनाटॉम पड़ता है, बीच अंदर के टेंडेंस ले वो पड़ते हैं तो टेंडेंस में क्या नुकसान होता है, टो लॉन्ग होगा। I think we can see a lot of mistake on the feet in India because there is a lack of knowledge from the breeder, from the horse owner. They don't know exactly how is working a normal foot, what is the engineering of the foot, and this is terrible because they are making mistake by only because there is a lack of knowledge. Now we are responsible, you are responsible to spread this knowledge and to make people know what is right, what is wrong. This is very important. अगर हम लोग देखेंगे इंडिया में यही गलती है, नॉलेज की गलती है, नॉलेज है नहीं। आप देखोगे तो ब्रीडर्स को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो ओनर्स है, जो इवन जो फेरियर्स लोकल फेरियर्स हैं उनमें भी नॉलेज है, जो पास ऑन जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वही करते आ रहे हैं। हम लोग वो गलत कर रहे हैं ऐसे नहीं, क्योंकि उनको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं है, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, बताने वाला नहीं। हाँ, एजुकेशन नहीं है नालबंदी के बारे में, जैसे किसी हाथ के नीचे सीखा वही वो करते आ रहे हैं। बट अभी हम लोग स्कूल में यही उनको डिफ्रेंशिएट कराते कि जो बाहर करते हैं उससे अलग सिखा के, मतलब उनको अलग कैसे करते हैं यही स्कूल में हम लोग, और फिर ये इसको आगे से जाके ये बच्चों का काम है अभी हमारे बच्चों का, जो वो सही तरीके से नालबंदी करें, जो कि फिर वो हॉर्स कम्युनिटी है उसको हेल्पफुल हो जाए। यहाँ पर के जो नालबंद है या अभी इंडिया में बात कर रहे हैं तो उनको या तो फिर ओनर्स को भी ये फुट कैसे काम करता है वो सही अंदाज़ा है नहीं, इसलिए उनके हिसाब से नालबंदी मतलब सिर्फ नाल निकालना और ठोकना, वो वैसा नहीं होता है। उसमें काफ़ी सारा मैकेनिज़्म होता है, काफ़ी सारा मतलब वो स्ट्रक्चर इंटरनल भी इफ़ेक्ट करता है। अगर आपने समझो नालबंदी में एक साइड अगर ऊंची रखते हो तो उसका असर ऊपर भी होता है, या तो फिर अगर जैसे सर पहले भी बताया कि अगर आपने हील ऊपर रखा है तो हील का असर किधर होता है, फिर टो अगर ऊंचा रखते हैं तो भी वो असर करता है। इसलिए एक प्रॉपर बैलेंस और प्रॉपर शूइंग टाइम पे शूइंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके लिए जैसे नालबंदी कम करते हैं उसके लिए कुछ पैमाना वगैरह है, जैसे कुछ नापने का? अभी तो मेरे को लगता है जैसे कि लगाया और ठीक बस हो गया था। नहीं सर, वैसा नहीं होता है। उसमें एक प्रॉपर एक एंगल होता है, वो पैर का एंगल वैसा होना चाहिए। अगर आपने वैसे एक एंगल ली या तो फिर एक गुड कंफर्मेशन रखें तो सही एंगल होता है, फिर उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती घोड़ों को। सर वही वाली बात आ गई, वो जब एजुकेशन उसके पास होगी वो तभी कर पाएगा, नहीं होगी तो फिर वही राइट, हाँ सही वही करेगा। तो वही हम लोग बच्चों लोग को अलग सिखाते हैं, तो उनको फिर हम लोग यहाँ पर एनाटॉमी के बारे में सिखाते हैं, उनको हम लोग फिजियोलॉजी, घोड़े का पैर कैसा काम करता है, कि वो उठने के बाद कैसा काम करता है, जब ज़मीन पे होता है तो कैसा काम करता है, ये सारी चीज़ें फिर उसको टेंडन्स, लिगामेंट्स,
ये सारी चीज़ें बताने के बाद उनको फिर शूइंग पे आते हैं, ताकि अगर उनको अंदर का डीप नॉलेज होगा तो ही वो सही तरीके से शूइंग कर सकते हैं। अगर उनको अंदर का मैकेनिज्म ही नहीं पता है तो सिर्फ वही बात हो गई, नाल निकाले और लगा दिया, टेम्परेरी काम चलेगा। सही या This is also what we call the biomechanic of the food. And this is the engineering, because it's also, we have some force, some tension, some traction to make the movement. We have many tendons, ligaments who are helping the movement. We have to understand all these things to keep the feet in balance and to make sure that the horse can work with normal angle, normal length on the foot, normal height on the heels, and this make the balance. It's like when you leave the foot grow like this, it's like if you wear a shoe with 3 size more than your normal size. Then you have to lift the foot higher to make the movement. This is not normal. This is absolutely not normal for the horse, and it's painful. It's need more energy to make this movement, and you also create a lot of problem on the joints, on the tendon, on the ligaments. ओके। सो नालबंदी से पहले आपको उसका बायोमैकेनिज्म समझना काफ़ी ज़रूरी है कि वो पैर कैसे चलता है, या तो फिर पैर उठाने के बाद उसका अंदर क्या इफेक्ट होता है, उसकी जो रचना है वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझो एक घोड़े का लंबा पैर है तो उसको उठाने के लिए काफ़ी दिक्कत और काफ़ी तकलीफ होती है, तो वही प्रेशर फिर अंदर उसके टेंडन लिगामेंट पे भी होता है। इसीलिए उसका एक प्रॉपर हील हाइट का रखना ज़रूरी होता है, और इवन टो एक प्रॉपर टो की साइज़ रखनी ज़रूरी होती है, एक प्रॉपर एंगल देना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर ये आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो फिर वो घोड़े में फिर उसको तकलीफ होती है चलने में भी। समझो ये अगर ये लंबा टो है, जब वो घोड़ा पैर उठाएगा तो उसको काफ़ी ऊंचा उठाना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। जब वो ऐसा करेगा तो उसकी एनर्जी भी काफ़ी जाएगी उसमें। समझो ये पैर है उसका, तो उसको काफ़ी ऊंचा उठा के रखना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी एनर्जी भी जाएगी घोड़े की। सेम अपने अगर हम बड़े साइज़ का शूज़ पहनते हैं तो हमको भी चलने में दिक्कत होगी, राइट। तो वैसे घोड़े का भी होता है, अगर सही से आपने उसको सही प्रॉपर शेप में वगैरह नहीं रखा है तो वो घोड़े में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। घोड़े में नालबंदी भी बहुत मद्देनजर रखती है। राइट सर, अगर घोड़े की नालबंदी सही होगी और उसका पैर सही होगा तो ही घोड़ा है। To make it simple, this is the distance between the pedal bone and the toe, where the foot will roll, and this is the normal distance after trimming of the pedal bone with the toe. This has to be trimmed. Here we can see there is a line under the coronet here. There is a line who give us the right direction of the wall. About this. It means this is too much and we have to trim this. And also we have to make a little cut at the toe like this to recreate the right size of the foot. This is what we should do to reach this kind of balance
on normal foot. एक आप इसमें सर ने एकदम सही तरीके से बताया, एकदम सरल, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन। ये घोड़े का नॉर्मल पैर, अगर समझो जब हम लोग उसको सही से ट्रिमिंग है तो फिर सही टाइम पे नहीं करते तो घोड़े का पैर ऐसा लंबा हो जाता है, राइट, इसका टो इतना बढ़ जाता है। बट अगर आप देखोगे तो उसका ये पीडल बोन और ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, वो नहीं होना चाहिए, वो इतना ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में ये सिर्फ ये जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए, बट यहाँ पर ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, तो वो घोड़े को काफ़ी तकलीफ होगी, जब वो पैर उठाएगा तो काफ़ी तकलीफ होगी और ऊपर भी तकलीफ होगी। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो घोड़े के ऊपर जो कॉर्नेट्स के नीचे एक ऊपर के हिस्से में आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमको उसका पैर कितना ट्रिम करना है, या तो फिर उसका जो हूफ का जो एंगल है वो क्या देना चाहिए। अगर देखोगे सर ने यहाँ पर एक रेड लाइन से ड्रॉ किया, राइट, ये आपको बताता है कि ये उसका अगर पहले जो सूंड था वो इधर तक ऐसा एक्सटेंड हो रहा था, बट एक्चुअल में वो इतना होने चाहिए था। इसलिए हम लोग क्या करते, वो उसको ऊपर से रास्प कर देते, उसको निकाल देते और फिर उसको ये शेप में लाने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल उसका साइज होना चाहिए था, जो हम करेक्ट करेंगे बाद में। So this is also how we try to spread this knowledge. They will be our ambassador, and they will also try to explain to the horse owner, to the breeder, what is right, what is wrong, why they are doing something a little bit different today, just because they have learned the mechanism of the foot, and they know now how it should be maintained to make the horse working in good condition. Like यही नॉलेज और यही डिफरेंशिएट करने के लिए हमारा जो प्लान है, हमारा ये स्कूल का जो मकसद है, और ये जो बच्चे आज जो यहाँ पर जो बैच जो हमारे पास आती है सीखने के लिए, यही हमारे स्कूल के एक एम्बेसडर जो बोलेंगे, जो हमारे जो प्रमोशन या जो प्रमोटर्स होंगे, तो कल यही बच्चे जो हमारे स्कूल से जो सीख के जाएंगे वो बाहर, क्योंकि हम लोग बाहर हर जगह पे जाके ये चीज़ें नहीं सिखा सकते, तो यही बच्चे जो बाहर जाके जो फिर बाद में जो वहाँ के जो बाहर के जो अपने अपने रीजन से आए हैं, वहाँ पर जाके वो हॉर्स ओनर और वहाँ के जो लोकल एरियाज या तो फिर वो एरिया में कम्युनिटी में उनको फिर जागरूक दिलाएंगे कि वाह ये सही तरीका होता है, और वो खुद भी वैसे ही प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो फिर वो करेक्ट स्विंग जो मेन मोटो है सर का, कि जो स्टैंडर्ड जो अपलिफ्ट करना चाहते हैं स्विंग का, तो वो इन बच्चों के माध्यम से वो फुलफिल कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि ये होना भी चाहिए, कि घोड़े जिस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते जा रहे हैं, राइट, उस तरीके से ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट सर, जब आप देखोगे, आप तो फिर हर जगह घूमते हो तो वहाँ पर लोग करोड़ों के घोड़े इस्तेमाल करते हैं, राइट, बट जैसे अब ये फेरियर्स जाके वहाँ पर करेंगे और वो जब करोड़ों के घोड़े लेते हैं तो फिर वो अगर घोड़े का पैर है तो घोड़ा है, तो फिर घोड़े के पैर के लिए नालबंद, अच्छा नालबंद होना काफ़ी ज़रूरी है। और जो हम यहाँ पर स्कूल में करते हैं, एक वेल स्किल्ड फेरियर बनाते हैं, ताकि फिर वो जो हॉर्स कम्युनिटी में है अच्छे फेरियर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।